आज रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस जुमा है। आप सबको मुबारक हो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान में फ़रमाता है अय्यामम मअदूदा, ये रमज़ान के जो दिन हैं ये गिनती के चंद दिन हैं। मुक़द्दस माह रमज़ान और इतनी तेज़ी से जा रहा है। आका ने फरमाया था कि लोगों को अगर कदर होती रमज़ान की तो वो ये ख्वाहिश करते कि सारा साल ही रमज़ान रहे। इसकी साअत मुक़द्दस। और यहाँ तक फरमाया कि बनी कल्ब की बकरियाँ, देखें बड़ी से बड़ी गिनती गिनने की तादाद क्या होती है। हम कहते हैं अरब खरब मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ख़त्म हो जाती है ना गिनती की हद। लेकिन देखें समझाना मेरे हबीब का कैसे है। वो सादा दिल आगे जो बैठे हैं वो सादा दिल बद्दू, सादा दिल देहाती मुसलमान बैठे हैं। उनको मुश्किल वर्डिंग से समझाया जाता, उन्हें क्या समझ आता। आपने इंतहाई आसान तरीके से कसरत का तसव्वुर दिया। फरमाया जितनी बनु कल्ब की बकरियां हैं, अरब में सबसे ज़्यादा बकरियां बनु कल्ब के पास थी। उन बकरियों के बराबर नहीं, उन बकरियों की बालों के बराबर अल्लाह ताला हर सात रमज़ान में मग़फ़िरत करता है। और फिर जुमातुल मुबारक के दिन जितने पूरे हफ्ते बख्शे थे ना, उन सब की तादाद को मिला के अल्लाह बख्श देता है। कितना मेहरबान है यार, वो कितना करीम है। और कुरान सराहत से कहता है वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसका चाहे जितना बढ़ा दे। ये आदादो शुमार का चक्कर तो मेरे आपके लिए है ना। अल्लाह ताला तो किसी कैद में मुक़य्यद नहीं, किसी हद में महदूद नहीं, किसी तयशुदा चीज़ के पाबंदी करने वाला अल्लाह की ज़ात पे लिए नहीं है। पाबंदियाँ तो मेरे आपके लिए होती हैं मेरे मोहतरम दोस्तों। और फिर किस हवाले से बात की जाए, रमज़ान का पूरा महीना ही ऐसी अजीम साअतों वाला है। इसके 3 रमज़ानुल मुबारक को सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हुआ। हज़रत फ़ातिमा का क्या ही मर्तबा है रज़ियल्लाहु ताला। एक ईसाई राहिब से किसी ने पूछा कि मरियम का रुतबा बयान करें, हज़रत मरियम का रुतबा बताएं। तो वो कहने लगा उनके तारुफ़ के लिए बस इतना ही काफ़ी है कि वो हज़रत ईसा की वालिदा है। उसने कहा इससे बढ़ के तारुफ़ हज़रत मरियम का नहीं हो सकता कि वो हज़रत ईसा की वालिदा है। आप और मैं गौर करें सैयदा कायनात को कितनी निस्बतें हासिल हैं। हुज़ूर ने फरमाया वल फ़ातिमा सैयदतुन निसाई अहलिल जन्नह, फ़ातिमा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार। खुद फरमाया अल फ़ातिमा बिदअतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। अब ज़रा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के तारुफ़ देखिए। एक तरफ वो हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हैं। दूसरी तरफ वो मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की ज़ौजा हैं, उनकी बीवी हैं। और तीसरी तरफ वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हबीब मुज्तबा सरवरे अंबिया शाफ़े दो सरा सरवरे सरवरां, जानो दिल उन पे कुर्बान रूही फ़िदा,
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी। कितने अजीम ये 3 तारुफ हैं। और चौथा उनका तारुफ है कि फातिमा तो फातिमा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे में सजदा किए हुए हैं और अबू जहल, अखनस बिन शरीक और इस जैसे मलाऊन ऊँट की ओझड़ी लाते हैं और आपकी गर्दन पे रख देते हैं। मेरे नबी की पाक बेटी आती है और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर उठाते हैं तो सर उठाने में तकलीफ़ हो रही है। एक ऊँट की ओझड़ी भारी, दूसरा गंदगी। आपके मिजाज में आला दर्जे की नज़ाफ़त और नफासत। और आम बंदा भी घिन खाए और जिसके मिजाज में पाकीज़गी और सफाई हो, उसके लिए तो बदरजाए औला आजमाइश हो गई। और कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत फ़ातिमा तड़प के आती हैं और अपने वालिद के ऊपर से हटाती हैं और साफ़ करती जाती हैं और रोती जाती हैं। हाय बेतहाशा बाप की मोहब्बत देखिए अपनी उस बेटी से, और बेटे की मोहब्बत देखिए उस बाप से। यहाँ हमारे लिए भी सबक है। हमारे बहुत से नादान लोग बेटियों से बराबरी का सलूक नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक चीज़ खाने पीने की हो, पहले बेटे खाएंगे। घर में 2 किलो दूध आ रहा है तो ज़्यादा बच्चों को, लड़कों को मिलेगा। ये हमारे मुआशरे का बड़ा जुल्म है। हम बेटियों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, विरासत में हिस्सा नहीं देते। कोई नेक लोग होते हैं चंद जो हिस्सा देते हैं, वरना कहते हैं जहेज़ दे दिया बस काफ़ी है। जो तुमने जहेज़ दिया वो हिबा है, विरासत का कायम मकाम नहीं हो सकता। वो जो अल्लाह ने उसको हुकूक दिए हैं वो तुम्हें देने पड़ेंगे, नहीं दोगे तो इंदल्लाह पकड़े जाओगे। और ये बात भी सही है, यूरोप के मुफक्किरीन, मगरिब के मुफक्किरीन ने ना एक बात कही है और मुझे सही लगती है भी सही, कि औरतों पे औरतें जुल्म करती हैं। लेकिन हमारे इस्लाम का निज़ाम ऐसा है कि हर एक को उसके हुकूक दिए। हुज़ूर ने फरमाया वजअलत वलदक हक्कन अलैना वजअलत नफ्सक हक्कन अलैना, तेरी औलाद का तुझ पे हक़ है, तेरी अपनी जान का तुझ पे हक़ है, तेरे माँ बाप का तुझ पे हक़ है। हर बंदे को हक़ हैं, जो हुकूक हैं वो पूरे करें ना, ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून और सहल हो जाए। होता ये है कि हम वो हुकूक पूरे नहीं करते, हम इस्लाम के उसूलों पे नहीं चलते। नतीजा क्या निकलता है? बर्बादी और तबाही, नुकसान और खुसरान। याद रखें, अच्छे उसूलों पे अमल ना करने से, कुरान पे अमल ना करने से कोई कुरान का माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नुकसान है, आपका नुकसान है, मेरा नुकसान है। और अमल करने पे आपके लिए बहारें हैं, मेरे लिए बहारें, आपके लिए सादतें हैं, मेरे लिए सादतें। ये ज़बान से कहने की बात नहीं है, ये बीतने की बात है, ये अमल की बात है। और दूसरा, इसी माह में 21 तारीख को मौलाए कायनात, मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत है। 40 हिजरी को जामिया मस्जिद कूफा में अब्दुर्रहमान इब्न मलजम खारजी जालिम ने आपको शहीद किया। कहीं भी रखने साइड। इब्न मलजम खारजी
बदबख्त ने आपको शहीद किया। और जब उस जालिम ने आप पे वार किया, नमाज में थे आप, और आपके आज़ा कट गए, जिस्म कट गया, आपके मुंह से फ़ौरन निकला फुज़ तो रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। जान दी किसने थी और किसके लिए जा रही है? मौला अली की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं राह खुदा में शहीद किया जाऊँ। और देखें, इंसान हैरान रह जाता है, मौज़ूआत ज़्यादा हैं, किस पे बात करें? इसी 17 रमज़ानुल मुबारक को जब इब्ने मलजम खारजी सामने बैठा हुआ था, ये वही खारजी है जिसने आपको शहीद किया, आपके लिए ठंडा दूध लाया गया। हज़रत अली के लिए ना दूध ठंडा करके लाया गया, तो आपने अपने कातिल की तरफ भिजवा दिया कि जाओ इसे पिला दो। हाय हाय, इंसानियत की तारीख में कोई ऐसा इंसान दिखाओ जो अपने कातिल को दूध पेश करता हो। यह मौला अली का ही असमत का निशान था। फिर इसी 17 रमज़ानुल मुबारक को मारका बदर हुआ। अल्लाह फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी मदद फरमाई, तुम बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, और उसका ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, अगर मैं तकरीर करके चला जाऊँ, आप नमाज़ पढ़ा लें? खुतबा नहीं दे सकते, खुतबा मैं दे दूँ, फिर आप नमाज़ पढ़ा दें। लेकिन सुन्नत है, मैंने तो मैंने इधर आ जाए, खुतबे की जगह आपने बताया एक खुतबे में सूरतें पढ़ती हैं, कौन कौन सी सूरतें आती हैं? मसला पहली सूरत में आपने वद्दू और अलमसला पढ़ना, और दूसरे खुतबे में आपने कोई और सूरत पढ़ी। पहले खुतबे में 1-2 सूरत, दूसरे में कोई भी सूरत पढ़ी। वत्ती डन हो गया, मैं बेफिक्र होकर चला जाऊँ, संभाल लेंगे। वो भी आ गया जवान जिसके इंतज़ार कर, शायद यही है। ठीक है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह आपके मेरे लिए अपनी दाइम रज़ा लिख दे, हमसे राज़ी हो जाए। ये है मारका बदर, जब 313 जो है लोग ऐसे लश्कर से लड़े जो सामान में बहुत ज़्यादा था, और ये 313 के पास 2 ऊँट थे, 2 घोड़े थे, चंद ऊँट थे और चंद तलवारें थी। लेकिन यहाँ जज्बा इतना सादिक और इतना मजबूत था, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ऐसे मदद और नुसरत नाजिल हुई, ऐसे फरिश्ते उतारे गए, ऐसे फरिश्ते उतारे गए कि इक़बाल कलंदर लाहौरी ने कलम तोड़ दिया। कहता है फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों में कतार अंदर कतार। अब भी अगर तुम्हारे अंदर आज भी बदर वाला जज्बा हो तो मुसलमानों, आज भी तुम्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकता, आज भी तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। बदर वाला जज्बा क्या हो कि अपनी जान, अपना तन, अपना मन, अपना सब कुछ अल्लाह के लिए लुटा देना। आका फरमाते इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी
मेरी मौत, हर चीज़ मेरे अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। तो मेरे दोस्तों, हम तो ऐसे बदबख्त हो गए कि हमने तो रोज़े छोड़ दिए। चांद तो लुटाना बड़ी आगे की बात थी, हट्टा कट्टा मस्टंडा है और रोज़ा छोड़ दिया। दुनिया के सारे काम कर लेता है लेकिन 5 वक्त की नमाज रमज़ान में भी नहीं पढ़ रहा। फ़ज़ाए बद्र ऐसे लोगों के लिए पैदा होगी। तो अगर आज भी अपनी ज़िंदगी को उजालने का फ़ैसला आपको और मुझे करना है तो एक काम हमें करना पड़ेगा, और वो काम है सलाम, वो काम है अल्लाह के हबीब की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के हुक्मों की फरमा बरदारी। अगर हम ये कर गए तो हमारी दुनिया भी बन गई और आखिरत भी। ऐ अल्लाह, आज रमज़ान के साथ उन्हें हमारी सबकी बख्शिश फरमा। वमा अलैया इल्लल बलाग।